तो 10th साइंस चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इसमें हम जो एनसीईआरटी का टॉपिक है 9.2.2 इसको देखेंगे। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस यूजिंग रे डायग्राम्स। तो जैसे हम देखते हैं कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उससे किस तरह के इमेज फॉर्म होते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल रेज का रूल समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, समझते जाना, इस डायग्राम से समझते जाना। कोई भी यदि पैरेलल रेज जाती है जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीच की लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। समझ में आ गया? पहला रूल समझ में आ गया क्या? यदि कोई पैरेलल लाइन होगी, रिफ्लेक्शन होगा तो या फोकस से जाएगी या फोकस से मिलते हुए अपीयर होगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो कॉनकेव मिरर है तो ये रियल फोकस में जाती है, और यहाँ पर देख लेते हैं ये इधर से टकराएगी। अब उधर तो पॉलिश है तो अंदर तो न घुस जाएगी, यहीं से क्या हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा लगेगा, यदि हम डैश डैश मिलाएंगे ये इस इधर, तो एक पॉइंट पर मिलेगा, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो पहला रूल समझ में आ गया कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ पर जाएगी? फोकस पर, ठीक है। या तो फोकस पर अपीयर होगी या फोकस पर क्या होगी? मीट करेगी। समझ में आ गया पहला रूल, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा रूल समझते हैं, इसको बोलते हैं फोकस रे। जो रे फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इस रूल को इस डायग्राम से समझते हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देख लेते हैं कौन सा मिरर है ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है। ये लाइन कैसे आ रही? देखो यहाँ से, कहाँ से जा रही लाइन? कहाँ से जा रही लाइन? ये पॉइंट बताओ कहाँ से जा रही है? फोकस से। अब यहाँ से टकराएगी, इसके बाद ये रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो गई? पैरेलल। पैरेलल जाती है तो फोकस से गई, और फोकस से जाती है तो पैरेलल हो गई, एक दूसरे के उल्टे हो गए। इसके बाद यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये समझो, ये लाइट हम ऐसे डाल रहे हैं इस पर कि ये लगभग कहाँ पर मिलेगी? फोकस पर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो दूसरा रूल समझ में आया, जो लाइन फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगला रूल हम यहां पर देख लेते हैं। अब ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर का रे है ना। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी में रिफ्लेक्ट हो जाती, उसी में वापस हो जाती है ना। यहां पर देख लो, ये लाइन है, कहां से, किस पॉइंट से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। इससे टकराई तो इसी में आई और इसी में क्या हो गई? वापस हो गई, ठीक है। यहां पर भी देख लो, ये लाइन को हम ऐसा डालते हैं कि लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डैश डैश करके मिल सकती है, अपीयर हो सकती है, इसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है। तो जो लाइन या जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी में क्या हो जाती है? वापस हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैं 3 रे बता चुका। पहला वाला क्या बताया था? पैरेलल वाली कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस से आती होगी तो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। एक होता है ये पोल रे। ये कौन सा रे हो गया? पोल रे, माने जो पोल पर ही मिलती है। तो जैसे मान के चलो ये लाइट हम डाले, ये पोल पर डाले, ठीक है। तो आप जानते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करता है। किसका काम करता है? नॉर्मल का। तो जितना एंगल यहाँ पर इंसिडेंस का होगा उतना ही एंगल किसका होगा? रिफ्रैक्शन का। वो सेम एंगल बनाते हुए जाएगी। यदि यहाँ पर 30 डिग्री है तो जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो भी 30 डिग्री पर होगा, है ना। तो जो पोल पर जाती है वो पोल पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए निकलती है, तो सेम एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये कॉन्वेक्स के लिए भी इसी तरह से यहाँ से गई, यहाँ से टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इसका नॉर्मल कहलाएगा। फिर यहाँ से ये क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये
ये रिफ्लेक्शन कहला गया। इस तरह से यहाँ पर दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 तरह की रे हो गई। पहली रे पैरेलल, तो कहाँ जाएगी, फोकस से। दूसरी रे फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। और यदि पोल से जाती है तो पोल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये है। अब हम इमेज बनाना चाहते हैं, तो इमेज बनाने के लिए इनमें से कोई भी 2 लाइन को हमको लेना है, 2 लाइन को लेना है, 2 रे लेना है। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वही उसका क्या कहलाएगा, इमेज कहला जाएगा। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, मैं ऐसे बता दूं तो आपको समझ में आएगा। मान लो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, यहाँ से एक ये पोल वाली रे खींच दिया ये इस तरह से, ठीक। अब एक मैं पैरेलल लाइन खींच दिया इस तरह से, इसमें टकराई और टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस पर। ये रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। यदि आप चाहो तो फोकस वाली भी कर सकते हो कि ये मान लो फोकस से गई तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल, तब भी क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। आप सोचो सेंटर से जाए तो ये सेंटर से भी जाएगी, तब भी इमेज की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उसी में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो मैं 3 रे बना दिया। ये पैरेलल गई तो पैरेलल वाली कहाँ से निकल गई, फोकस से। ये पोल वाली है तो पोल वाली यहाँ पर जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए निकल गई, ठीक है। और ये देखो जो फोकस से गई वो क्या हो जाएगी, पैरेलल, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो उसी में क्या हो गई, रिटर्न हो गई। इनमें से कोई 2 लाइन ले करके आप रे डायग्राम को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, इमेज की पोजीशन बता सकते हो। ऑब्जेक्ट को लो, ऑब्जेक्ट से कितनी लाइन कम से कम खींचना है, 2, या तो पैरेलल वाली खींच दो, या फोकस वाली खींच दो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली खींच दो, या पोल वाली खींच दो। 2 लाइन खींचोगे, जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्लियर हो गया। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल रेज फोकस से रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। फोकस वाली रेज हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की रे वापस चली जाएगी। पोल वाली रे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होकर के तब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, कोई भी रे क्या करती है, कोई भी 2 रे एक जहां पर इंटरसेक्ट करती है रिफ्लेक्टेड रे, वही वो इसका क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया।